जितने भी दुनिया में आन है, पथिक सभी को दिया तूने वरदान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है प्रभु सारे जान है। कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है, कितना महान है। समय था जब अध्यापक यूनियन के अध्यक्ष बनकर के हरियाणा में गुंजायमान किया होगा, पर वर्तमान में आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान बनकर के पूरे भारत और विश्व के लगभग 18 देशों के अंदर जहां जहां आर्य समाज फैला है, वहां वहां आपका नाम, आपके गांव का नाम गूंज रहा है। और इसका श्रेय जिनको जाता है सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति जिनका जीवन बोलता है, जिन्होंने संपूर्ण हरियाणा के अंदर जो प्रचार प्रसार का पहिया थम चुका था उसको पुनः गति प्रदान करके फिर से ऋषियों की उस धूमिल परंपरा को जगाने का कार्य किया है। ऐसे हमारे लिए वतनीय, अभिनंदनीय, पूज्य हमारे बाबूजी माननीय श्री मास्टर रामपाल दहिया जी, एक बार जोरदार तालियां बजा करते हैं। एक उद्देश्य को लेकर के आप चल रहे हैं और वो जागृति लाने का समय समय पर तरह तरह की योजना बना करके आप कार्य करते ही रहते हैं, जिसमें 6 मार्च को आर्य जगत के एक ऐसे तपस्वी बलिदानी पंडित लेखराम, जिन्होंने महर्षि दयानंद के जाने के पश्चात उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया और माताओं हिंदू जाति को बचाने के लिए जिन्होंने दिन रात बहुत त्याग किया, कुछ नहीं देखा, समाज के लिए अपने आप को संविदा बना के चढ़ा दिया, ऐसे पंडित लेखराम जो हमारे भाई जबरदस्ती मुस्लिम बना लिए गए थे, उनको वापस लाने का कार्य कर रहे थे। ऐसी ही एक दोहरी मानसिकता के व्यक्ति ने आकर के, जो एक मुसलमान था, पंडित लेखराम जी की छुरा भोंक करके हत्या कर दी। तो वो 6 मार्च का दिन था। तो उनके बलिदान को हमारे प्रधान जी चाहते एक बड़े रूप में मनाया जाए, ताकि लोगों को पता लगे अगर आज हम सुरक्षित बैठे हैं तो इनके पीछे कितने लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। तो उसका बहुत बड़ा कार्यक्रम आर्य प्रतिनिधि सभा 6 मार्च को करने के लिए जा रही है। इसलिए पूज्य बाबूजी तो आपको निमंत्रण देंगे ही, पर मैं अपनी तरफ से भी आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, माताओं बहनों से, कि 6 मार्च के दिन आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके अधिक से अधिक संख्या में माताएं, बहनें, बंधुजन आर्य प्रतिनिधि सभा रोहतक मठ के अंदर अवश्य पहुंचे। समय की सूचना आप लोगों को दे दी जाएगी। तो मेरी सभी से प्रार्थना है और मैं धन्यवाद करती हूँ आदरणीय बाबूजी का कि आप ऐसी ऐसी चीजों को अगर जगाएंगे तो निश्चित हम इन परिपाटियों को सुरक्षित रख पाएंगे और लोगों तक वो संदेश पहुंचा पाएंगे। तो पुनः बाबूजी का धन्यवाद। उन्हीं के साथ में चलकर के आए हुए सरलता और सौम्यता की प्रतिमूर्ति इस हरियाणा प्रांत के वेद प्रचार मंडल के अधिष्ठाता, आप भी मेरे लिए बड़े सम्माननीय हैं, माननीय श्री प्रधानाचार्य यशवीर आर्य जी।
बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य सोनीपत वेद प्रचार मंडल के हमारे संरक्षक बाबूजी माननीय धर्मपाल आर्य जी, जो मुझे राशि देकर के सम्मानित भी कर रहे हैं, श्रद्धे प्रेम आर्य जी, और जिनसे मेरा प्रथम बार परिचय इसी गांव के अंदर हुआ था, आपके घर भी जाने का अवसर मिला था। बहुत समाज सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, बहुत सरल हैं, सौम्य हैं और बिल्कुल धरती से जुड़े हुए हैं आदरणीय श्री दिलावर जी आर्य जी। बहुत ही आदर और सम्मान श्रद्धा के योग्य हमारे मध्य में दैया खाप पंचायत के अध्यक्ष माननीय बाबूजी श्री राजेंद्र जी बैठे हुए हैं। अच्छा, 12 तपे के चलिए, मुझे लगता है ये सभी प्रधान ही बैठे हुए हैं। दैया खाप के हमारे पूर्व प्रधान जी आदरणीय सुभाष जी और हमारे बाबूजी राजेंद्र जी, और आप सभी सभा में जो बैठे हैं गणमान्य आर्यजन, रोहणा से श्रद्धे हमारे वेद प्रकाश आर्य जी, जो श्वेत वस्त्रों में हैं लेकिन इनको बिना लाल कपड़ों का सन्यासी मानना, आप साधु सन्यासी की तरह प्रवृत्ति रखते हैं। आप जितने भी इस गरिमामयी सभा में बुजुर्गजन बंधुजन बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ करके आपकी गरिमा में उपस्थिति को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, वंदनीय मातृशक्ति, मेरे भाई और बहनों, हमारी कुछ माताओं ने और एक हमारे बाबूजी इधर से चल करके आए थे, ये राशि देकर के मुझे सम्मानित किया है। मैं इसके लिए भी आपका विशेष धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर की कृपा से दूसरी बार मुझे आपके इस सिसाना गांव में आने का अवसर मिला। जब मैं प्रथम बार भी यहाँ पर पहुंची थी तो कई सारी विशेषताएं मैंने इस गांव की देखी थी। आज भी पहुंची हूं तो अपनी माताओं से बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली, और वो विशेषता मैंने देखी कि ये कार्यक्रम जिसकी योजना परसों ही बनी है और एक बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप लोगों का यहाँ पर एकत्र हो जाना, ये दर्शाता है कि विद्वानों के प्रति, अच्छे विचारों के प्रति, सत्संग के प्रति आपकी कितनी रुचि है, और होनी भी चाहिए। क्योंकि मेरी माताओं, रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते, बिन सत्संग विवेक न हो। कई बार लोग सोच लेते हैं इन विचारों को सुनने की हमें आवश्यकता क्या है। खास करके जो आज की युवा पीढ़ी है वो कहती है आई एम वेरी वेल एजुकेटेड, सो मुझे जरूरत क्या है, बिकॉज दैट इट इज ए कंप्लीटली बोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी। मेरे लिए तो ये ऐसा नीरस विषय है जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे सत्संग सुनने की, धार्मिक प्रवचन सुनने की, या भजन सुनने की, या उपदेश सुनने की क्या आवश्यकता है। तो मैं बताना चाहूंगी जो लोग कहते हैं मुझे क्या आवश्यकता है, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुनना। जब इस देश के अंदर लोगों को सुनना आता था बड़ों की बातों को, विद्वानों की बातों को, धार्मिक बातों को, वेदों की बातों को, सिद्धांत की बातों को, तो इस देश के नौजवान की रगों में माता पिता के प्रति भक्ति का भाव बहता था, वो अपने बड़ों से डरता था। पर एक बार हृदय पर हाथ रख करके कहना, सिसाना वालों, आज बच्चे माँ बाप से डरते हैं या माँ बाप बच्चों से डरते हैं? बोलो जी, झूठ तो नहीं बोल रही हो ना। आप बोल रहे हो कि आज माँ बाप बच्चों से डरते हैं। अगर आपका जवान लड़का रात में 11-12 बजे के बाद घर पर आता है ना, और पिता सोचता है कि लाओ लट लेकर के इसे कुछ कह दूं, तो माँ तुरंत हाथ पकड़ करके कहती है, ना ना, जवान छोरा है, कुछ ना बोलती है, कहीं कुछ, जोर से बोलो, करना। ये तलवार नाचती है माँ बाप के सर। ये क्यों हो गया? क्योंकि सुनना, बोलो, बंद कर दिया, बंद कर दिया। ये इसलिए हो गया, जब तक सुनते थे तो घर में अगर पति पत्नी के झगड़े हो गए तो घर वालों को पता नहीं लगता था कब इनके झगड़े हुए और कब इनकी सलाह हो गई, जब तक सुनते थे। और जब ये सुनना बंद कर दिया तो आज माँ बाप की तो छोड़ दो, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों सबको पता लग जाता है, यहाँ तक कि कानून को पता लग जाता है। जो कोर्ट में तलाक लेने के लिए
आमने सामने आकर के खड़े हो जाते हैं तो रिश्तों के अंदर ये दरार आ गई, क्योंकि हमने सुनना, जोर से बोलो। जब तक इस देश के लोगों को सुनना आता था तो एक बात कहते थे, जी हमारे घर में तो जो कर दे बड़े कर दे। घर में हमारी माँ की चलती है, बाहर हमारे बाबू की चलती है, यही बोलते थे ना। आज पति पत्नी राजी तो क्या करेगी माँ जी? सुनता है क्या कोई? बोलो, नहीं सुनता। अपने आप ही चौधरी बने बैठे हैं बिल्कुल। कोई कहीं जाओ और जा भी रहे हैं तो माँ बाप की इतनी हिम्मत नहीं जो जाते हुए को ये पूछ ले कि तुम चले तो चले कहाँ। ये क्यों हो गया? क्योंकि हमने सुनना बंद कर दिया। जब तक सुनते थे तो अंदर की बुराइयां निकलती रहती थी और व्यक्ति बैठ कर के सोचता था इन अच्छे संकल्पों को लेकर के चलूंगा। विवेक जागृत रहता था, बुद्धि जागृत रहती थी। व्यक्ति गलत काम करता हुआ परमात्मा से भी डरता था, समाज से भी डरता था, बड़ों से भी डरता था, गांव से भी डरता था, घर वालों से भी डरता था। आज किसी का डर नहीं है, सबका डर खत्म कर दिया, क्योंकि सुनना बंद कर दिया। इसलिए वेद माता कहती है सुनना तो बहुत जरूरी है। सुनना तो व्यक्ति को आना चाहिए, बड़ी कला है। और सुनने में भी हर बात सुनने के योग्य नहीं होती। वही बात सुनने के योग्य होती है जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके, परिवार का निर्माण हो सके, एक अच्छा सभ्य समाज बन सके। इसलिए कुछ पंक्तियां लिखी थी, सुनना है तो क्या सुने? वहां सुनो जहां सच की चर्चा हो रही हो, जहां धर्म की चर्चा हो रही हो, जहां परिवार को जोड़ने की बात हो रही है, बोले वो सुनो। तो क्या कहा? सखी सत्संग में